मेरा नाम अली सर है। ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी अली साहबी अल्फ़ी मरतन बिस्मिल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल करम से उसकी तौफीक से मैं हाज़िर खिदमत हूँ। एक वीडियो लाई हूँ, देखिएगा, बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, मेरी दुआ कीजिएगा। ये चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे अजीज़ों, एक शख्स तेज़ रफ्तार घोड़े पर उसे सर पर दौड़ाते हुए मक्का मज़मा की तरफ रवां दवा था। गर्द गुबार से बाल लटे हुए थे, आंखें उदास थीं, चेहरे परेशानी के आसार थे चेहरे पर। ऐसा लगता था कि उसे किसी कासिद की तलाश है। वो जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता। इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए चला जा रहा था कि चंद राहगीर नज़र आए। उनसे पूछा किसी ने बताया कि इस तरफ लोगों के एक काफ़िले को जाते हुए देखा है। ये सुनकर उसने राह ली और गर्द गुबार उड़ाता हुआ तेज़ रफ्तार घोड़े पर जल्द चला जा रहा था कि उसे दूर से कुछ मदम शक्लें नज़र आईं। करीब होने पर मालूम हुआ कि ये तो वही काफ़िला है जिसकी तलाश में वो मीलों सफ़र करके आ रहा है। और मफरूर को इतना करीब देखकर उसका मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से खिल उठा। काफ़िला तेज़ रफ्तारी से चला जा रहा था, मगर उसके घोड़े की बरखतारी फासले को कम से कम कर रही थी, यहाँ तक कि वो मुसाफिरों के बिल्कुल करीब पहुँच गया। मतलूबा शख्स को सामने पाकर उसने उसको मुखातब किया और पूछा, मशहूर तबीब इब्न अहमद से आपने कपड़ा ख़रीदा था? उसने कहा, जी हाँ, मैंने। उसने हैरत भरी निगाहों से उसको अजनबी की तरफ देखा। दरअसल बात यह है कि जब मेरे दलाल ने कपड़े बेचकर पैसे मुझे दिए तो मैंने पूछा कि कपड़ा कैसे बेचा। तो उसने बताया कि एक मुसाफिर को मैंने पूछा कि क्या इस कपड़े का कोई ऐप उसको बताया था। तो अहमद ने कहा, वो तो मुझे याद नहीं रहा। ये सुनकर मुझे बेहद परेशानी हुई। मैंने उसे बुरा भला कहा। अहमद का कहना था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, आइंदा एहतियात करूँगा। लेकिन मैं उसके सर हो गया और मैंने उसे आपका निशान तलाश करने का कहा। बड़ी मुश्किल से आपके ठिकाने का इल्म हुआ, लेकिन इस वक्त तक आप काफ़िले के साथ रवाना हो चुके थे। मैंने एक बार गिरफ्तार घोड़ा किराए पर लिया और आखिरकार ढूंढते ढूंढते आप तक आ पहुँचा, ताकि आपको बताया जा सके कि कपड़े में नुक्स है। मुसाफिर कभी कपड़े को देखता और कभी मीलों दूर से आने वाले इस मज़ीम ताजर को, जिसने महज कपड़े का नुक्स बताने के लिए इतनी दूर तकलीफ़ उठाई थी। वो बहुत देर तक खामोश रहा, फिर कहने लगा, क्या वो दिनार जो मैंने आपके दलाल को दिए थे आपके पास हैं? ताजर ने जवाब दिया, हाँ, ये हैं। मुसाफिर ने वो दिनार लिए और दूर फेंक दिए और दूसरे दिनार निकाल दिए। अजीम ताजर ने हैरत वाले लहजे में पूछा कि वो दिनार आपने क्यों फेंक दिए? मुसाफिर ने जवाब दिया कि वो खोटे थे। मैं गैर मुस्लिम हूँ, लेकिन मैंने आपकी रास्तगोई और दयानतदारी देखकर मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त ना दी कि आपके साथ धोखा और फ़रेब करूँ, जबकि आपने सिर्फ कपड़ों का नुक्स बताने के लिए आपने इतनी मुशक्क़त उठाई। इस अजीम ताजर का नाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह था और उनके बेटे इब्ने खरीफ की ज़बानी ये ईमानदारी का वाक़या तारीख़ के और आग की ज़ीनत बना। ये ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ वाक़या न सिर्फ दुकानदारों के लिए बल्कि हर मुसलमान के लिए अपने अंदर कई अखलाकी पहलू समाये हुए। मेरे अज़ीज़ों, आपने देखा यानी ईमानदारी की कितनी बड़ी कीमत उन्होंने अदा की। तो आप देखिएगा और मेरी दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ी मोहम्मद व आलिहि अस्हाबिही अजमईन। अल्लाह ने इजाज़त दी और मुझे मौका मिला तो मैं फिर कल हाज़िर हूँगा एक वीडियो के साथ। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।